Hello, my dear friends, how are you? I'm your friend Sheikh Nafis, and you are watching English Feast. Dear students, tenses play a crucial role in the English language. यानी टेंस अंग्रेजी जबान में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं. टेंस क्या होते हैं? टेंस is the form of a verb that shows the time something happened or is going to happen. यानी टेंस वर्ब की वो शक्ल होती है जो किसी काम के मुतालिक बतलाती है कि ये हो चुका है या होने वाला है. वही होता है टेंस. तो टेंस यानी ज़माना. टेंस तो इंग्लिश की जान है और टेंस के बगैर इंग्लिश बेजान है. इंग्लिश में 3 ज़माने होते हैं. प्रेजेंट टेंस यानी ज़माने हाल, पास्ट टेंस यानी ज़माने माजी एंड फ्यूचर टेंस यानी ज़माने मुस्तकबिल. आइए शुरू करते हैं. हर प्रिंसिपल टेंस को 4 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. जैसे प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आज हम इनमें से सिर्फ एक देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आइए सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. एक बात यहाँ याद रखना है हमें, इसमें होता है एक सब्जेक्ट, मेन वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट. आइए इसकी हम कुछ मिसाल देखते हैं. जैसे जब हम कोई फैक्ट या हकीकत, ट्रुथ या कोई आम बात बतलाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे द स्टार्स शाइन एट नाइट. अब देखिए सेंटेंस में ये एक सच्चाई है, इसे कौन जुटला सकता है? तो इसे हम पेश करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. जैसे इट्स कोल्ड इन विंटर, यानी सर्दियों में बहुत ठंड होती है. फैक्ट है, सच्चाई है, इसे कोई जुटला नहीं सकता. तो ऐसी चीज़ों को बतलाने के लिए हम लोग इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. जब हम आदत या रूटीन के बारे में बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं. जैसे आई एक्सरसाइज डेली एट 6 o'clock. इसी तरीके से ही प्लेज एवरी डे. इन सेंटेंस में जो आदत है और रूटीन है वो बतलाई गई है, इसीलिए यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है. कुछ बातें हमें यहाँ पर याद रखना है जो काबिल गौर है. हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, प्लूरल यू एंड थर्ड पर्सन प्लूरल दे, इनके साथ यानी इन सब्जेक्ट के साथ, प्रोनाउन के साथ हम मेन वर्ब को उसके एज इट इज फॉर्म में यूज करते हैं जैसा वो होता है. फॉर एग्जाम्पल आई रीड बुक्स. यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट है आई, इसके साथ जो वर्ब आया हुआ है रीड, ये इसके मेन फॉर्म में है. इसी तरीके से वी प्ले टुगेदर, हम साथ खेलते हैं, इसमें भी सब्जेक्ट वी है और इसका जो फॉर्म है वर्ब का वो प्ले एज इट इज है. इसी तरीके से यू स्पीक इंग्लिश, दे रीड स्टोरीज. लेकिन जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है. सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब 1 जिसमें एस या एस लगा हुआ होता है और आखिर में ऑब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज डेली. देखिए इसमें सब्जेक्ट ही है, जिसके बाद जो वर्ब आया है प्ले, उसमें हमने लगाया है एस, इसलिए बन गया प्लेज. इसी तरीके से शी रीड्स एवरी डे, इसमें भी हमने वर्ब के साथ एस लगाया हुआ है. जिदान स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ पर भी हमने जिदान, चूंकि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसमें यहाँ पर हमने स्पीक्स का यूज किया है. रिमेंबर, यानी कुछ चीज़ें हम याद रखें. जब हम किसी चीज़ की खूबी यानी फीचर या क्वालिटी की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आई एम अ टीचर. देखिए यहाँ पर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज किया हुआ है, यही इसका वर्ब भी है. इसी तरीके से वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, इसमें आर का यूज किया हुआ है. यू आर सो ब्रिलियंट स्टूडेंट. इस सेंटेंस में भी हम देखते हैं यू के बाद आर का यूज किया हुआ है, यानी फर्स्ट पर्सन
प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आर का यूज होता है। अब देखते हैं हम थर्ड पर्सन सिंगुलर। द बिल्डिंग इज ब्यूटीफुल। देखिए इसमें इज का यूज हुआ है। ही इज ए क्लेवर बॉय, यहाँ भी इज का यूज हुआ है। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पर भी इज का यूज हुआ है। तो एक बात तो हमारी समझ में आ चुकी है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं, जैसे इसका ये पॉजिटिव फॉर्म थे सारे, इसी तरीके से प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव फॉर्म भी बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्म भी होता है। वो कैसे? जनरली मैं इसका फॉर्मूला आपको बतला देता हूं, यानी इससे बहुत आसानी होगी। सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं सब्जेक्ट, वो तो आपको पता है, आई वही यू ही शी इट दे। इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, NOT नॉट, बाद आएगा मेन वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्टिव पार्ट। आइए इसकी एक मिसाल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, आई एक्सरसाइज डेली। देखिए इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है एक्सरसाइज, अब जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये कैसे बनेगा? हमें एक्सरसाइज में जो टू बी की शक्ल है वो हमें डू यहाँ पर गेस करना है, जैसे इसमें डू हो। तो हम फॉर्मूले के एतबार से देखते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे आई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, उसके साथ लगाएंगे नॉट, यानी हो गया आई डू नॉट। और उसके बाद हमारा फॉर्मूला कहता है कि मैन वर्ब आएगा, मैन वर्ब यहाँ पर है एक्सरसाइज, और उसके बाद यानी उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है डेली, हम ये लगाएंगे आई डू नॉट एक्सरसाइज डेली। इसमें हमने डू नॉट का यूज किया है। इसी तरीके से एक सेंटेंस हम देखते हैं, वी प्ले टुगेदर। इस सेंटेंस में प्ले ये जो मेन वर्ब है, इसमें से इसका नेगेटिव हम बनाएंगे डू नॉट, जैसे वी डू नॉट प्ले टुगेदर, ये इसका नेगेटिव फॉर्म हुआ। इसी तरीके से यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर भी हम डू नॉट का यूज करेंगे, जैसे यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। आइए हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये समझना है कि हमने यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म तो सब्जेक्ट के देख लिए, लेकिन अगर सब्जेक्ट यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब वहाँ पर जो यूज होता है हमें पता है उसमें एस लगता है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, इस सेंटेंस में वर्ब प्ले के साथ एस लगा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने वहां डू नॉट का यूज किया था, तो जिस वर्ब में एस या एस लगा हो हम उसके एवज में डज लेते हैं और इसका नेगेटिव बनेगा डज नॉट। तो इस सेंटेंस को ही प्लेज क्रिकेट, इसका हम लोग बनाएंगे फॉर्मूले के एतबार से। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद लिखेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब यानी टू बी की शक्ल डज, साथ में नॉट डज नॉट, और लास्ट में लिखेंगे प्ले क्रिकेट। तो इस सेंटेंस बन गया ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से एक सेंटेंस हम देखते हैं, शी रीड्स डेली। अब इसका जो नेगेटिव फॉर्म बनेगा इस तरीके से, शी डज नॉट रीड डेली। को करना है अंशरा स्पीक्स इंग्लिश, ये सेंटेंस आपको करना है। आइए एक बात हमको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो ऑलरेडी, जैसे एम, इज, आर, तो हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव फॉर्म बनाते वक्त ये बहुत आसान है। जैसे ही इज अ प्लेयर, हमें करना क्या है, देखिए इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब इज है, तो हमें यहाँ ये करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट ऐड करना है, यानी सेंटेंस वैसे रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन हमें नॉट ऐड करना है। देखिए सेंटेंस ही इज अ प्लेयर, जैसे मैंने आपको बताया हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करेंगे, इसका बन गया ही इज नॉट अ प्लेयर। सेकंड सेंटेंस, दे आर वेरी टैलेंट, यहां पर दे आर नॉट वेरी टैलेंट। एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको हल करना, आपको सॉल्व करना है। द बिल्डिंग इज सो हाई, इसे आपको सॉल्व करना है। आइए डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आइए हम इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट और इसका एक बार देखते हैं, वो है इंट्रोगेटिव, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव किस तरीके से बनाया जाता है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हम लेंगे, हेल्पिंग वर्ब,
उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे आई, वी, यू और दे, इनमें जो मेन वर्ब होता है इनके साथ वो अपनी असली शक्ल में होता है, मेन फॉर्म होता है इसका, इसलिए हमें इसको डू अज्यूम करना है। डू होता नहीं, लेकिन लाएंगे कहाँ से यार, तो हम जादू से निकालेंगे, है ना। जिस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, देखिए सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट। देखिए यहाँ पर अभी हमें करना क्या है, फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कह दिया कि जो मेन वर्ब होता है प्ले, इसमें हम यूँ समझिए कि डू लगा हुआ है, तो हमें सबसे पहले लिखना है डू। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, डू आई प्ले क्रिकेट। लेकिन एक बात यहाँ में काबिल गौर ये है कि जो आई यहाँ से इस तरफ ट्रांसफ़र हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब के टू बी की शक्ल के बाद आया है, वो कैपिटल ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी रीड स्टोरीज। देखिए सेंटेंस में हमें करना क्या है, सबसे पहले हम लगाएंगे डू और पूरा सेंटेंस वैसे कि वैसे लिखेंगे, डू वी रीड स्टोरीज, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, हो गया इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म। सो सिंपल, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट बात इसमें है नहीं। आइए मैं आपको बहुत अच्छी आसान सी चीज़ बतलाता हूँ। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट या कोई एक नाम जैसे फरहान, जिदान जो भी हो, तो वर्ब के साथ एस या एस लगता है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, इसमें जो एस है उसका हम बनाएंगे डज, और आंसर लिखते वक्त यानी इसका इंट्रोगेटिव करते वक्त मेन वर्ब से एस हटा लेना है। जैसे डज ही प्ले क्रिकेट, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, शुरू में हमने डज लगाया, इसका डी बना कैपिटल, और उसके बाद है सब्जेक्ट ही, और उसके बाद हमने इसका मेन वर्ब लिया है प्ले। यहाँ से एस हट चुका है, इसलिए यहाँ पर ये प्ले है, और लास्ट में लिखा है क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस हो गया डज ही प्ले क्रिकेट। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, जिदान सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ पर हम बनाएंगे इसका डज जिदान सिंग अ सॉन्ग, यहाँ भी हमने सिंग में से एस निकाल लिया है। आइए एक एग्जाम्पल, एक मिसाल आपको हल करना है। मदर कुक्स यमी फूड, इसे आपको करना है। आखिर में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बतलाता हूँ, और वो बहुत आसान है, सो इजी। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है तो इंट्रोगेटिव में वही यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ए क्लेवर बॉय। देखिए सेंटेंस में इज़, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव करते वक्त इसको लगाएंगे सेंटेंस के पहले, तो इसका आई हो जाएगा कैपिटल, और उसके बाद सब्जेक्ट जो है ही, उसे लगाएंगे, सेंटेंस पूरा लिखेंगे, इज़ ही अ क्लेवर बॉय, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बन गया इसका इंट्रोगेटिव। इसी तरीके से अगर प्लूरल फॉर्म है, जैसे दे आर प्लेयर्स, तो इसका बन जाएगा आर दे प्लेयर्स। तो डियर फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तमाम शक्लें यहाँ पर इसकी देखी, जैसे पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। अगली वीडियो मिस मत कीजिए, ये होंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। एसएससी और एचएससी के स्टूडेंट्स के लिए एक और ख़ास बात, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर यहाँ पर होंगे, मैं आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड के होते हैं वो किस तरीके से सॉल्व करना है, उसको लिखने का प्रॉपर वे क्या होता है, तरीका क्या होता है, वो मैं आपको ज़रूर बतलाऊंगा। इसलिए अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, अभी ही कीजिए, और इसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे होम।